रमन और तोप का कमीशन। एक दिन रमन जब अखबार पढ़ रहा होता है। रमन, क्या कोई खास खबर है? खलीफा, गोफर्स कंपनी को कमीशन एजेंट चाहिए। तो क्या अब हम दलाली खाएंगे? अरे गोफर्स मामूली कंपनी नहीं है, वे तोपे बनाते हैं। अच्छा, कितना कमीशन मिल जाएगा? एक तोप करोड़ों रुपए की बिकती है, कमीशन भी लाखों में होगा। दोनों घर से बाहर चल देते हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। रास्ते में कमीशन मिलते ही मैं बंगला खरीद लूंगा। मैं स्विस बैंक में खाता खोल लूंगा। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। अंदर चलो। ऑफिस के अंदर। सर, आपने कमीशन एजेंट के लिए विज्ञापन दिया था। कमीशन कितना मिलेगा? एक तो बेचने पर 1 पैसा। 1 पैसा? हम बच्चों के लिए गत्ते की तोपे बनाते हैं। बिल्लू और चैंपियन नत्थू। बिल्लू और नत्थू। नत्थू, इतना चौड़ा बैट, जंग और क्रिकेट में सब जायज है। मुझे आउट होना अच्छा नहीं लगता। बिल्लू की गेंद पर नत्थू एक जोरदार शॉट जमाता है। कुछ देर बाद, रन आउट। तुम्हारी टांगों ने साथ नहीं दिया। नत्थू के डैडी। बेटे, अभी तुम्हारी दूसरी पारी पड़ी है। डैड, दूसरी पारी तब आएगी ना जब मैं बिल्लू की पहली पारी समाप्त कर पाऊंगा। उसे आउट करना टेढ़ी खीर है। घबराओ मत, मैं बॉलिंग करता हूं। तुम एक आसान सा कैच लेने के लिए वहां खड़े हो जाओ। नत्थू के डैडी की बॉलिंग। बिल्लू एक जोरदार शॉट जमाता है और बॉल उड़ती हुई सीधा नत्थू के पास जाती है। डैड ने ठीक कहा था, एक आसान सा कैच। लेकिन बॉल ऊपर बालकनी में रखे मर्तबान से टकरा जाती है और फिर है। चाचा चौधरी और हिप हिप हिप्पी। एक उच्च कस्टम अधिकारी जीप पर। क्यों भाई, चाचा चौधरी यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ। घर के अंदर। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विदेशों से अनेक हिप्पी युवक हमारे देश में आते हैं। इनमें स्वीडन का एक हिप्पी माइकल हमारे देश में कई चीजें स्मगल करता है, पर वह हमारे हाथ नहीं लगती। माइकल के सामान की तलाशी क्यों नहीं लेते? हमने कई बार उसकी तलाशी ली है। यही नहीं, अनेक बार उसके सारे कपड़े उतार कर देख चुके हैं, फिर भी वह मुस्कुराता हुआ हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है। मामला सचमुच बड़ा पेचीदा है। मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। लाना भागवान, मेरा भीमसेनी लठ। चाचा चौधरी लठ लेकर अधिकारी के साथ चल देते हैं। चलिए, देखता हूं कैसे माइकल कस्टम अधिकारियों की आंख से बचकर निकलता है। चाचा चौधरी हवाई अड्डे पर। यह रहा माइकल, इसे ले जाकर इसकी तलाशी लो। चलो माइकल, उस कमरे में तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। आप पहले भी कई बार मेरी तलाशी ले चुका है। तुम्हारे बैग में तो कोई अवैध सामान नहीं मिला। चलो, अब अपने कपड़े उतारो। आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? लो, देख लो, कपड़े भी उतार दिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास कोई अवैध सामान नहीं है। चाचा जी, हमने इसकी अच्छी तरह से तलाशी ली, इसके पास कोई स्मगल की चीज नहीं निकली। माइकल, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। माइकल, रुको, मुझे एक चीज और देखनी है। आप क्या रह गया है? सारे कपड़े उतार कर तो देख लिए।
बस मुझे एक ही चीज देखनी है, तुम्हारे खूबसूरत घुंघराले बाल। चाचा चौधरी बालों में से स्मगलिंग का सामान निकालने लगते हैं। लीजिए, ये रहा स्मगल का माल। इसके घने बालों में कई सोने के बिस्किट व बेशुमार घड़ियां छुपी हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। देखते ही देखते सोने के बिस्कुटों और घड़ियों का ढेर लग गया। चाचा जी, अगर आप ना आते तो माइकल हमें आज भी चकमा दे जाता।